जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत। कक्षा 5 सब्जेक्ट है आपका पर्यावरण। क्या है? पर्यावरण EVS और डेट हो गई आज 13/7/2021। ओके, तो मैंने आपको सजना और सलमा की कहानी यहाँ तक पढ़ाई थी। आगे मैं आपको इसके आगे आपको और पढ़ा रहा हूँ, जो आपको पूरा करना है अपनी कॉपी में। ठीक है। सजना और उसकी बहन पिंकी अपनी माँ के साथ मामा की शादी में गई। कहाँ गई थी? शादी में। वहाँ उसकी मौसी भी आई थी। कौन आई थी? मौसी। उसकी गोद में एक छोटी सी बिटिया थी। कौन थी उसकी गोद में? एक छोटी सी बिटिया थी। माँ देखो ये कितनी सुंदर है। क्या कहती है? इसकी कितनी सुंदर है। अरे देखो देखो, इसकी नाक तो नानी जैसी है। देखो, होता नहीं कभी ये तुम्हारे नानी पे, ये पापा पे, ये दादी पे, ये काका पे, ऐसे इस प्रकार से कहते हैं। तो आंखें इसके चाचा जी जैसी है। क्या है? आंखें कैसी है? इसके चाचा जैसी। और गोरा रंग दादाजी जैसा है। और इसके भाई के चेहरे का रंग तो हल्का सांवला है। और इसके भाई का रंग तो कैसा है? हल्का सांवला है। नहीं, सबके परिवार की वो अलग अलग तरीका बता देती है। अब क्या है? देख रहे हो चित्र, माँ पिंकी और मौसी, और ये आपस में एक बच्ची अपने किसको कहती है? उसकी पिंकी अपनी उसके मामा की शादी में गई थी और उसको किसको कहती है? अपनी माँ को बताती है सारी सारी बातें। ठीक है, आगे देखिए, ये चित्र देखते जाइए। उसके बाद में ये दिया गया, आप कौन कौन से शारीरिक लक्षण आपके परिवार के किस सदस्य से मिलते हैं अपनी कॉपी में लिखना है। तो आप खुद को लिखना है कि चेहरा आप किसके मिलता है? माँ से, पापा से, दादी से, किसी भी। आँखें किसी मिलती है? नाक किसे मिलता है? जैसे चेहरा मान लो कि आपकी माँ से मिलता है, माना की, और आँखें अपनी भाई से मिलती है, या नाक अपने दादा से मिलती है या दादी से मिलती है। ठीक है। इसी पर बाल अपने चाची से मिलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से कान मामा से मिलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से रंग अपनी बुआ से मिलता है। लेकिन इस प्रकार से अपने परिवार का नाम अपने हिसाब से जोड़ना है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में सजना अपनी माँ से पूछा, माँ मेरी कक्षा में अंजलि बाएं हाथ से लिखती है। क्या करती है? कौन सा हाथ से लिखती है? बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से लिखती है, लेकिन उसकी लिखावट बहुत ही सुंदर है। क्या है? वेरी ब्यूटीफुल है, सुंदर है लिखावट। इसके लिए उससे इनाम भी दिया गया। मैंने उससे पूछा कि तुम दाएं हाथ से क्यों नहीं लिखती हो? तो मैंने क्या पूछा? उसके लिए क्या मिला? इनाम मिला। और मैंने ये भी पूछा कि तुम्हें दाएं हाथ से क्यों नहीं लिखते हो? तो हम सब दाएं हाथ से लिखते हैं। उसने कहा कि मैं सभी कार्य बाएं हाथ से करती हूँ। मैंने दाएं हाथ से लिखने का प्रयास किया पर लिख नहीं पाती हूँ। मैंने कोशिश की थी, प्रयत्न किया था, ठीक है, लेकिन मैं लिख नहीं पाई। किससे? दाएं हाथ से। बाकी अधिकतर बच्चे क्या लिखते हैं? दाएं हाथ से लिखते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बाएं हाथ से लिखते हैं। पता कीजिए, लिखिए, आप कौन कौन से आते हैं आपके परिवार किस सदस्य से मिलती है। ये आप खुद को लिखना है। बात करना आप अपने पिता की तरह करते हो, माँ की तरह करते हो, दादा की तरह करते हो, या किसी और की तरह। इसी प्रकार चलना फिरना, किस प्रकार आपका चालन है, उस पर उठना बैठना वो किस प्रकार से करते हो। अब देखिए, बच्चों के लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी और नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं। इन लक्षणों को आनुवंशिक वंशानुगत लक्षण कहते हैं। ये वंशानुगमन अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन कहलाता है। बच्चों में कुछ लक्षण आसपास के वातावरण से प्राप्त होता है। किससे होता है? आसपास के वातावरण से प्राप्त होता है। कुछ लक्षण जो अपने स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में, तो विद्यालय के विद्यार्थियों से मिलते हैं। कुछ अपने रहने वाले गांव पड़ोसियों से मिलता है, कुछ अपने माता पिता से मिलता है। तो लक्षण अलग अलग होता है, लेकिन लक्षण आसपास के वातावरण से प्राप्त होते हैं तो वंशानुगत होते हैं, जो वंश के अनुसार ही होते हैं। अब देखिए, जाने किसके बारे में, जिन्होंने इसके वंशानुगत के बारे में पता लगाया। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर बहुत से
प्रयोग कर किस पे के मटर के पौधे पे और वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए। किसके? वंशानुगत के नियम, इसलिए उन्हें आनुवंशिक जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवंशिक जनक कहा जाता है। ये मैंने आपको क्वेश्चन भेज चुका हूँ और ये आपने कॉपी कर लिया होगा। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत नए गुणों को निर्धारित हेतु कई शोध पत्र लिखे। क्या लिखे? शोध। इस कार्य हेतु इन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। क्या किया गया? नोबेल पुरस्कार। क्या किया गया? नोबेल पुरस्कार। पिंकी नोबेल को एक इनाम दिया गया जिसका नाम है नोबेल। पिंकी ने ये तो समझा कि हम अपने माता पिता और घर के अन्य सदस्यों जैसे होते हैं, लेकिन वह ये भी जानना चाहती थी कि क्या ये गुण जानवरों में भी होते हैं। वो भी जानना चाहती कि क्या ये गुण जानवरों में भी होते हैं। बिल्कुल। गाय अपने बच्चे को कैसे पहचानती है? तो आपने बताया या तो सूंघ कर या उसको चाट कर। ये मैंने आपको उत्तर भेज दिया है। आपकी माँ भीड़ में आपको कैसे पहचानती है? हमारी शक्ल देख करके। ये मैंने आपको क्वेश्चन भेज दिया है। और वास्तव में प्रत्येक जीव उनके माता पिता और पूर्वज गुण होते हैं, लेकिन कुछ गुणों में भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वां बच्चे भी कुछ गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और अभी ये मैंने क्वेश्चन आपको सारे करके दे दिया कि एक अलग अलग कारणों से परिवार एकल और संयुक्त होते हैं। ये आपको सीखना है खाली। एकल परिवार, एकल और संयुक्त परिवार सदस्यों की भूमिका अलग अलग होती है, ये सबको पता है। कुछ लोग गोद लेकर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। पैरागंज जो आनुवंशिकता जनक है, और डॉक्टर हरगोविंद खुराना वंशानुगत नए गुणों का निर्धारण हेतु पुरस्कार सम्मानित करते हैं। ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। कौन सा? सिर्फ ये अपनी कॉपी में नोट करना है। किस में करना है? कॉपी में नोट करना है। ठीक है। जय श्री कृष्णा।